महाराज जी से एक शिष्य ने पूछा कि गुरु महाराज जी, संसार में जो आपके शिष्य हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, तो उससे आपको कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा भक्त कच्चा घड़ा है और कौन सा भक्त आपका पक्का घड़ा है। गुरु जी ने कहा कि आराधना करने पर गुरु इस चीज़ को अच्छी तरह से जान जाता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक संत महाराज जी अपने शिष्यों को हमेशा यही उपदेश दिया करते थे कि संसार में मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्योंकि जब तक गुरु नाम की दीक्षा नहीं देता तब तक मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक नहीं होता है। लेकिन गुरु जी की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को कार्य दे दिया कि जाओ बेटा, ये कार्य करके तुम्हें वापस आना है। सारे शिष्य अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। इधर गुरु जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री का रूप धारण किया और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जब शिष्य वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं तो उन्होंने स्त्री को खड़े हुए देखा तो बाकी शिष्य सोचने लगे कि स्त्री को मैं पा ले जाऊंगा। कोई सोचता था कि मैं पा ले जाऊंगा, लेकिन जो शिष्य पक्का खड़ा था, गुरु की आराधना अच्छी तरह से करता था, वो ये जान गया था कि स्त्री वेश में कोई और नहीं, गुरुदेव हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री से कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पार जाना चाहती हो, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। ऐसा कहकर उसने स्त्री को अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार करा दी। नदी पार करा करके उसने स्त्री को उतार दिया। गुरु रूपधारी स्त्री वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद शिष्यों ने कहा कि तुम बहुत ही गिरे और नीच इंसान हो, आज तुम्हारी साधना पूर्णतः नष्ट हो गई है। उसने कहा ऐसा क्यों सोचते हो? फिर मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ क्योंकि तुम उस स्त्री को अपने कंधे पर लेकर के आए थे, बाकी सारे कार्यों को तुम मुझे करने के लिए दे देते हो और आज स्त्री की बात आई तो तुमने स्वयं कंधे पर लाद लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो स्त्री को नदी के किनारे छोड़ आया, मेरे मन के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन तुम लोग आज भी उस स्त्री के बारे में सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन भटक रहा है। तुम कच्चे घड़े के समान हो। जिस तरह से जब पेड़ छोटा होता है तो चारों तरफ से घेरा लगा दिया जाता है कि उसे कोई जीव जंतु ना खा ले, वरना पेड़ का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। तुम लोग भी उसी तरह के हो, अभी कच्चे घड़े हो, किसी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात जा कर के आज गुरु जी से कहूँगा। इतना करते करते वो सब आश्रम के करीब पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद गुरु जी ने पूछा, बच्चे आप सब लोग आ गए? कहने लगे हाँ। रात का भोजन करने के पश्चात शिष्यों ने कहा गुरुदेव, आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा बताओ बेटा, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो? गुरु जी से शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप अपने इस शिष्य को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन ये इसके लायक नहीं है। गुरु जी ने मुस्कुरा करके पूछा, बेटा ऐसी कौन सी गलती इसने कर दी है? कहने लगे गुरु जी, आज एक स्त्री नदी के किनारे खड़ी हुई थी, उस स्त्री को ये पा लेकर के आया है। ऐसे सारे कार्य हम लोगों को ले लेता है करने के लिए, लेकिन स्त्री को खुद लेकर के आया। बताइए गुरुजी, इसके मन में तो स्त्री की बात भरी हुई है, तो इसकी तो तपस्या, इसकी तो साधना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। गुरुजी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, बेटा इसकी साधना कहाँ नष्ट हुई है, ये तो पक्का घड़ा है। तुम लोग कच्चे घड़े हो, जो स्त्री के बारे में आज भी सोच रहे हो। अभी तक अब तुम्हारे मन में उस स्त्री की भावना भरी हुई है। वो स्त्री कोई और नहीं थी, वो स्त्री तो मैं ही था। मैं अपना रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन ये पक्का घड़ा है, इसलिए समझ लिया कि कोई स्त्री रूप में कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव हैं। इसलिए ये हमको उठाकर नदी के इस पार ले आया था, लेकिन तुम लोग कच्चे घड़े होने के कारण मेरे बदले हुए स्वरूप को पहचान नहीं सके। सारे शिष्यों ने गुरु के चरणों में प्रणाम करके कहा,
गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से जिस तरह से ये आराधना पूजा करके आपको खुश करने का प्रयत्न करता है गुरुजी, इसी तरह से हम भी अब योग साधना में अपना मन लगा करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। आपके आदर्शों का पालन करेंगे, क्योंकि जो गुरु के आदर्शों का पालन करता है उसे को ही परमात्मा की भक्ति और गुरु की भक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी भक्त ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास की भावना रखते हैं तो गुरु उनके समस्त कार्यों को पूरा करता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।